महाराष्ट्र के पारंपरिक व्यंजनों की कहानी। महाराष्ट्र की भूमि केवल ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यहाँ का खान पान भी अत्यंत समृद्ध और विविधता से भरा हुआ है। यहाँ के पारंपरिक व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि उनमें महाराष्ट्र की मिट्टी और संस्कृति की खुशबू भी समाई होती है। इन व्यंजनों की कहानी सदियों पुरानी और यह पीढ़ी दर पीढ़ी संजोई गई है। पूरन पोली, त्योहारों की मिठास। पूरन पोली महाराष्ट्र की सबसे प्रसिद्ध मिठाई है, जिसे खास तौर पर होली और गणेश चतुर्थी जैसे त्योहारों पर मनाया जाता है। इसकी जड़ें प्राचीन मराठा रियासतों से जुड़ी है, जब इसे विशेष अवसरों पर शाही पकवान के रूप में तैयार किया जाता था। गेहूं के आटे से बनी इस रोटी में चने की दाल, गुड़ और इलायची का मिश्रण भरा जाता है, जो इसे अनोखा स्वाद देता है। मिसल पाव, आम आदमी का पसंदीदा नाश्ता। मिसल पाव महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है, जिसकी उत्पत्ति कोल्हापुर से मानी जाती है। यह व्यंजन मजदूर वर्ग के लोगों के लिए पोषण और ऊर्जा का एक बेहतरीन स्रोत माना जाता है। तीखी रसा, तरी और चटपटे स्प्राउट से बनी मिसल को नरम पाव के साथ परोसा जाता है, जो इसे संपूर्ण और स्वादिष्ट भोजन बनाता है। वड़ा पाव, मुंबई का दिल। वड़ा पाव को अक्सर गरीबों का बर्गर कहा जाता है, लेकिन इसका स्वाद और लोकप्रियता किसी भी महंगे व्यंजन से कम नहीं है। माना जाता है कि 1960 के दशक में दादर रेलवे स्टेशन पर अशोक वाहिद नामक व्यक्ति ने सबसे पहले वड़ा पाव बेचना शुरू किया था। धीरे धीरे यह व्यंजन महाराष्ट्र की पहचान बन गया और आज हर गली चौराहे पर इसकी दुकान दिखाई देती है। पिठला भाकरी, ग्रामीण महाराष्ट्र का खाना। जब बात महाराष्ट्र के गांव की होती है, तो पिठला भाकरी का नाम सबसे पहले आता है। पिठला बेसन से बनाया जाता है और इसे बाजरे या ज्वार की भाकरी के साथ परोसा जाता है। यह व्यंजन किसानों और श्रमिकों का प्रमुख भोजन रहा है, जो कम संसाधनों में भी स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर होता है। मोदक, गणपति बप्पा का प्रिय भोग। मोदक का इतिहास भगवान गणेश से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि गणपति बाप्पा को मोदक अत्यंत प्रिय है, इसीलिए गणेश चतुर्थी पर विशेष रूप से उकडीचे मोदक बनाया जाता है। चावल के आटे से बनी इस मिठाई के भीतर नारियल और गुड़ का मिश्रण भरा जाता है। यह न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। कोल्हापुरी तांबा पांढरा रस्सा, शाही स्वाद की पहचान। कोल्हापुर अपने मसालेदार व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है, और तांबा मतलब लाल व पांढरा मतलब सफ़ेद रस्सा इस क्षेत्र के विशेष व्यंजन है। यह व्यंजन मराठा योद्धाओं की थालियों में शाही भोजन के रूप में परोसे जाते थे। लाल रस्सा तीखा और मसालेदार होता है, जबकि सफ़ेद रस्सा मलाईदार और हल्के मसालों से युक्त होता है। निष्कर्ष, महाराष्ट्र के पारंपरिक व्यंजन न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि उनमें इतिहास, संस्कृति और परंपराओं की गहरी छाप भी देखने को मिलती है। हर व्यंजन के पीछे एक कहानी छुपी होती है, जो इसे और भी खास बना देते हैं। चाहे वह त्योहारों की मिठाई हो, रोज़मर्रा का खाना हो या फिर स्ट्रीट फूड, महाराष्ट्र का हर व्यंजन एक अलग पहचान रखता है।